मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डीकेएनबी द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण और क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन किया जाएगा। तो प्रयोगशाला विधि, सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि। हाइड्रोजन परिवार के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, लैब प्रोसेस ऑफ क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्रयोगशाला में किसको, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा HCl, MnO2 और HCl के मिश्रण को, MnO2 और HCl के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो आपका बनता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस आपका नवजात ऑक्सीजन, ये है नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस आपका ये नवजात ऑक्सीजन। फिर यही नवजात ऑक्सीजन जो होती है HCl, पुनः HCl प्लस ये नवजात ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन यहाँ बनती है, यही नवजात ऑक्सीजन जो होती है बचे हुए HCl से क्रिया करके आपका Cl2 प्लस H2O गैस बनाती है। Cl2 गैस और H2O का फॉर्मेशन करती है। इस Cl2 गैस को हम फ्लास्क से बाहर निकाल लेते हैं और फ्लास्क में आपका H2O और कुछ मात्रा में MnCl2 की रह जाती है। तो चाहे तो इन दोनों रिएक्शनों को आपका एक रिएक्शन ए है, दूसरा रिएक्शन ए है, दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, MnO2 2HCl 2HCl 4HCl MnO2 प्लस 4HCl, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2HCl इस साइड में, इस साइड की तरफ 2HCl, ठीक, दोनों जुड़ जाएगा। ये नवजात ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आपका आगे क्या बना लेगा, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसको एक लाइन में लिख दीजिएगा, इसको एक लाइन में लिख दीजिएगा, दोनों को आपस में एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो ये आपका ये रिएक्शन बनेगा। तो प्रयोगशाला में हम इस विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो MnCl2 H2O नवजात ऑक्सीजन बनती है। इस नवजात ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ये नवजात ऑक्सीजन जो होती है पुनः HCl के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस और H2O देती है। और अब यही MnO2 दोनों रिएक्शनों को ऐड करके लिख देते हैं, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये रही Cl2 के निर्माण की प्रयोगशाला की, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिए। जैसा कि औद्योगिक विधियों में हमने आपको हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण बताया है और बर्कलैंड और राइट प्रोसेस के द्वारा भी आपको निर्माण बताया गया है नाइट्रिक अम्ल का। तो 4 या 5 औद्योगिक विधियां हैं, जैसा कि डीकेएनबी द्वारा क्लोरीन का निर्माण भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। डीकेएनबी द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डीकेएनबी द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे किया जाता है, पहली चीज तो एक फिगर है और साथ साथ रिएक्शन के साथ अभी देखिएगा। डीकेएनबी द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण आप लोगों की हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीकेन के द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण। तो इसका रिएक्शन क्या है? इसका रिएक्शन यह ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, HCl और वायु के मिश्रण को, HCl और वायु के मिश्रण को 1:4 के अनुपात में हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कक्ष में प्रोवाइड करते हैं। तो इसका रिएक्शन पहले देखते हैं। HCl और वायु का मिश्रण, ध्यान दीजिए, HCl और वायु का मिश्रण, HCl प्लस O2 4HCl प्लस O2 CU2Cl2 उत्प्रेरक, तापमान 450 डिग्री सेल्सियस, आपका Cl2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन होगा, Cl2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन होगा। सैद्धांतिक रिएक्शन यही है, आपका मेन सैद्धांतिक रिएक्शन यही है। ध्यान दीजिएगा, HCl और वायु का मिश्रण CU2Cl2 उत्प्रेरक, तापमान 450 डिग्री सेल्सियस, Cl2 का फॉर्मेशन और H2O का फॉर्मेशन। तो ये आपका रिएक्शन है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, HCl और वायु के मिश्रण को हम क्या करते हैं, 1:4 के अनुपात में, यानी 1 में HCl और 4 में वायु के मिश्रण को और नीचे से गर्म गैसों को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीकरण कक्ष का तापमान बढ़े। यहाँ पर HCl और वायु के मिश्रण को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर CU2Cl2 प्रेरक है, ध्यान दीजिएगा, जो रखा गया है आपका क्या है, CU2Cl2 प्रेरक है, CU2Cl2 प्रेरक, क्यूप्रिक क्लोराइड प्रेरक है। इस ऑक्सीकरण कक्ष का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और HCl और वायु का मिश्रण यहाँ पर जाता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनती है, Cl2 बनती है। अब यही Cl2 जो होती है, ध्यान दीजिएगा, इस Cl2 में क्या क्या रहता है, N2O2 और H2O की अशुद्धियां भी रहती है। ध्यान दीजिएगा, N2 H2O और O2 की अशुद्धियां, N2 H2 O2 एंड HCl की कुछ मात्रा में अशुद्धियां होती है। भाई HCl, इसका मतलब क्या, संपूर्ण HCl तो Cl2 बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण का संपूर्ण HCl जो होगा वह Cl2 बना ले। कुछ मात्रा में HCl, कुछ मात्रा में O2, कुछ मात्रा में N2। भाई वायु में नाइट्रोजन भी तो होती है, कि अशुद्धियां यहाँ पर रहती हैं। और Cl2 यहाँ हटा देंगे इसको। Cl2 जो होती है, जो बनेगी, अशुद्धियों को लेते हुए आएगी कूलर में, यहाँ पे ठंडी होगी, ठीक है, ठंडी होगी तो धूल के कण क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। फिर यही Cl2 की यह मात्रा जाएगी धावन कक्ष, वॉशिंग टावर। इस वॉशिंग टावर में क्या होगा, वॉशिंग टावर में ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, जल गिरा है, फव्वारे के रूप में जल गिरा है। यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े रखे गए हैं और इधर से Cl2 आ रही है, और Cl2 के साथ साथ N2, O2 और HCl की भी अशुद्धियां आ रही है। तो ये क्वार्ट्ज के टुकड़े इसलिए रखे गए हैं कि जिससे H2O धीरे धीरे रिस करके आए और नीचे से Cl2 जाए और एक अनवरत धारा H2O की नीचे ना आने पाए, क्रिया करने के लिए कुछ टाइम मिलने पाए, इसलिए यहाँ पर क्वार्ट्ज के टुकड़े रख दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ऊपर से H2O आ रही है, नीचे से Cl2, N2, O2 और HCl जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, जैसे किसकी, N2 की, HCl की अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी और यह नीचे हम इस पाइप के द्वारा इसे निकाल लेते हैं। फिर Cl2 अपने साथ HCl को लेते हुए या दही को लेते हुए, HCl की अशुद्धियाँ तो ही दूर हो जाएंगी, लेकिन कुछ मात्रा में जो जलवाष्प रहेगा वह जाएगा शोषण कक्ष में, ठीक है। Cl2 के साथ जो जलवाष्प की मात्रा रहेगी वह जाएगी एब्जॉर्प्शन टावर में, शोषण कक्ष में जाएगी। शोषण कक्ष में क्या होगा, शोषण कक्ष में ऊपर से H2SO4 आ रहा है, H2SO4 की धारा, यहाँ पे क्वार्ट्ज के टुकड़े, तो शोषण कक्ष में ऊपर से H2SO4 आ रहा है
और नीचे से Cl2 जल वाष्प को लेके जा रही है। जब Cl2 जल वाष्प को लेकर के जा रही है तो H2SO4 आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 एक बहुत अच्छा निर्जलीय कारक है। यह डिहाइड्रेशन का कार्य करता है, एक अच्छा निर्जलीय कारक है। तो ये जो H2SO4 ऊपर से गिर रहा है धारे के रूप में, रिस रिस करके आ रहा है और नीचे से Cl2 और साथ साथ नमी है, तो ये H2SO4 की बूंदें क्या करती हैं, Cl2 में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित करके नीचे बैठ जाती है। ठीक है, अवशुद्ध मात्रा में Cl2 वह हमें शोषण कक्ष के ऊपरी भाग से प्राप्त कर लिया जाता है और यहाँ से Cl2 को निकाल लिया जाता है। तो यह डीकेन के द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण है। बहुत सिंपल फिगर है, एक बार फिर से आप लोग पूरा इसे देख लेंगे। यह Cl और वायु का मिश्रण, ठीक है, 1:4 के अनुपात में नीचे से गर्म गैस से ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहां पर इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्लेटों पर जो होता है Cu2 Cl2 उत्प्रेरक रखा रहता है और एक क्रिया होती है ClO2 Cu2 Cl2 उत्प्रेरक यानी क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक, क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं सॉरी क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 और Cu2Cl2 है आपका क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड एक फॉर्म में और ये एस फॉर्म में। तो क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पर क्रिया होगी, Cl2 बनेगी जलवाष्प। तो इस Cl2 और जलवाष्प और कुछ मात्रा में Cl और N2 जाएगी कूलर में। इस कूलर में ठंडी होगी और यहाँ पे क्या होगा, कुछ मात्रा में धूल के कण नीचे बैठ जाएंगे। फिर ध्यान दीजिएगा Cl2 H2O N2 और HCl, अधिक मात्रा में Cl2, कम मात्रा में H2O, कम मात्रा में N2, कम मात्रा में HCl, ये आएगी धावन कक्ष में जहां पर Cl2 की अशुद्धियां दूर होगी, ऊपर से जल गिरता रहेगा। ठीक है, और क्वार्ट्ज के टुकड़े अंदर से गैस से यहाँ पर क्या हो जाएगी, Cl2 की अशुद्धियां दूर हो जाएगी और फिर Cl2 और जलवाष्प पुनः जो होती है शोषण कक्ष में, ध्यान दीजिएगा इस सिरे से, ध्यान दीजिएगा इस सिरे से Cl2 और H2O यानी जलवाष्प प्रवेश पाएगा शोषण कक्ष में। शोषण कक्ष में ऊपर से H2SO4, ठीक है, और नीचे से Cl2 और जलवाष्प। तो यहाँ पर शोषण कक्ष में क्या होगा, H2SO4 के द्वारा जो Cl2 में उपस्थित जलवाष्प होती है वह दूर हो जाती है। भाई हमें शुद्ध Cl2 प्राप्त करना है तो उसमें जलवाष्प की क्या जरूरत है, ठीक है, तो ये जलवाष्प नीचे बैठ जाएगा और फिर शुद्ध मात्रा में Cl2 हम दूसरे सिरे से निकाल लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ध्यान दीजिएगा, यह डीकेन के द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह हमें उम्मीद है कि 90% इस बार के पेपर में आने की संभावना है। या तो डीकेन के द्वारा क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण, या तो हाइबर के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, या बर्कलैंड और आइडविथ के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इन तीनों में से तो एक श्योर है आना। तो इसको आप लोग फिगर बना करके अभ्यास करके लिख लीजिएगा। एक दो बार आप लोग इसका रिविजन करेंगे तो यह आपको कंठस्थ हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।